जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, आप लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं ना तो परीक्षा में आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि जितना प्रश्न आज के इस क्लास में कराया जाएगा सारे एनसीईआरटी बुक पर आधारित प्रश्न होगा। ठीक है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया हमारे लिंक से जुड़ना, तो आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां क्लिक करके जुड़ जाइएगा सारे सोशल मीडिया से। ठीक है, और 1 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है मेरे भाई, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, अष्टयाम का लेखक कौन है। और यह प्रश्न जो है ना 2023 में पूछा गया है। कब? 2023 में पूछा गया। तो याद रखिएगा कि अष्टयाम के लेखक जो हो जाएंगे ना, नाभा दास जी हो जाएंगे। ऑप्शन ए वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे। बहुत ही खास क्वेश्चन है और ये भी 2023 में प्रश्न पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा। करे नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो आप कहिएगा कि नरहरि। कौन? स्वामी अग्रदास थे। ठीक है ना, अग्रदास, स्वामी अग्रदास थे, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। नरहरि दास न मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 3 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे भाई। कह रहे हैं ना, एक चक्र नगरी काव्य नाटक के कवि कौन है, जल्दी से बतला दीजिए। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। और यह 2024 में प्रश्न पूछा भी जा चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा कि 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो एक चक्र नगरी कह रहे हैं ना, ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है। ठीक है ना, ज्ञानेंद्र पति जी कौन से चैप्टर को रचे हुए, आप लोग फटाफट बतलाइएगा। ठीक है ना, ज्ञानेंद्र पति जी कौन से चैप्टर को रचे हुए हैं, फटाफट आप लोग कमेंट में बतलाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें, ज्ञानेंद्र पति का पहला सम्मान कब दिया गया था, जल्दी से बतला दीजिए। कब दिया गया था, जल्दी से बतला दीजिए। 4 का ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा। तो आप कहिएगा क्या पहला सम्मान यानी सन्यात्मक, क्या सन्यात्मक पुरस्कार है ना, वही ना, तो यानी 2006 में दिया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। याद रखना है आपको, सारे क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि जितना क्वेश्चन करा रहे आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखिएगा और जहां डाउट हो रहा है ना वहां पूछने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें, करे कि अनुभव शब्द में कौन सा लिंग है, मतलब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अनुभव जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो आप कहिएगा कि सर अनुभव जो होता है पुल्लिंग शब्द होता है। क्या होता है? अनुभव जो होता है पुल्लिंग शब्द होता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन करें ना, प्रगीत और समाज। करे कि प्रगीत और समाज किनकी रचना है, प्रगीत और समाज किसकी रचना है। और जहां प्रगीत कर दिया वहां नामोर्चन मारेंगे कि नहीं मारेंगे, यानी ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। 6 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का है ना, अदान का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए साधारण भाषा में हम लोग बात करें, विलोम शब्द का अर्थ जो होता है उल्टा शब्द। क्या? उल्टा शब्द होता है, याद रखिएगा, उल्टा शब्द होता है। लेकिन यहां बात कर रहा है अदान, तो अदान के प्रदान नहीं हो जाएगा, क्योंकि उल्टा शब्द कर देना है केवल। ठीक है ना, जैसे कि रात का दिन, इसी तरह कर देना है उल्टा, मतलब विलोम शब्द का मतलब वही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से बतला दीजिए। प्रवृत्ति का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो सारे बच्चे को पता होगा। प्रवृत्ति कर रहा है, निवृत्ति मार देंगे, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 8 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन करें, उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से बतला दीजिए। उन्नति, उन्नति का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है, अवनति होता है, याद रखिएगा। ये भी 2023 में पूछा गया, तो आपको याद रखना है। सारे प्रश्न बेहतरीन तरीका से याद रखना है आपको। चलिए करें कि आशा का विलोम क्या होगा, आशा का विलोम जो होता है वो क्या होता है, विलोम मतलब क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है, जल्दी से बतला दीजिए ना। विलोम शब्द का मतलब उल्टा होता है। ठीक है ना, तो आशा का निराशा मार दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन का है ना, 11 नंबर क्वेश्चन का, अपमान का प्रवाची शब्द क्या होता है। देखिए प्रवाची शब्द की बात करें और साधारण भाषा में हम लोग बात करें ना, तो प्रवाची शब्द का मतलब होता है जैसे कि अपमान। अपमान को हम लोग किस किस नाम से जान सकते हैं, जैसे कि एक बिगाड़ू नाम होता है ना, उसी तरह जो होता है 1 का 3 नाम, 4 नाम, 5 नाम, जितना नाम हो जाए उसे हम लोग प्रवाची शब्द कहते हैं। मतलब एक शब्द है, आपका नाम है, उससे को जो है कई शब्द बनाया जा सकता है, मतलब कई गो नाम आपका बनाया जा सकता है। उसी तरह जो है अपमान को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, तो आप कहिएगा कि अपमान को हम लोग तिरस्कार भी बोलते हैं, क्या अनादर भी बोलते हैं, आघात भी बोलते हैं, जिसे मतलब किसी के साथ घात नहीं कर देता है वो बोलते हैं, यानी ऑप्शन से डी वाला सही हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, मतलब हम एगो चीज का हम किस किस नाम से जान सकते हैं। देखिए मान लीजिए मोबाइल है, तो मोबाइल को हम लोग क्या क्या कहते हैं, फोन कहते हैं, टेलीविजन कहते हैं, ये सब कहते हैं ना, तो इसी तरह जो है इसका नाम बतला देना है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन करेंगे शिकारी का प्रवाची शब्द क्या नहीं होगा। देखिए शिकारी का प्रवाची शब्द कौन नहीं होगा, तीन गो होगा, एगो नहीं होगा, जल्दी से बतला दीजिए। तो शिकारी, तो शिकारी का विलोम शब्द जो होता है, देखिए शिकारी का विलोम शब्द जो होता है आखरेटक भी होता है, लुबद भी होता है, बहेलिया भी होता है, लेकिन नदीस नहीं होता है। ठीक है, नदीस नहीं होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन करें, मृग जैसे नेत्रों वाली को कहते हैं, मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं, जल्दी से बतला दीजिए। 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहते हैं कहेंगे मृग नयनी, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा जितने बच्चे देख रहे हैं ना, बेहतरीन तरीका से आप लोग देखिएगा, जितने बच्चे देख रहे हैं ईमानदारी पूर्वक से देखिएगा, और लास्ट में जरूर बतलाइएगा कि 50 में आपका कितना सही हुआ। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जिसकी राह गलत हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसकी राह गलत हो उससे हम लोग गुमराह कहते हैं। क्या कहते हैं, गुमराह कहते हैं। बुमराह न तो मार दीजिएगा, नहीं तो इंडिया प्लेयर का बॉलर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, बुमराह का जानते हैं ना, वो बुमराह नहीं मारना है, यहाँ गुमराह मारना है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है, कह रहे हैं ना, करे के आम तमाम करना। देखिए काम तमाम करना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है, देखिए कोई कोई नहीं बोलता है काम तमाम कर दो। ठीक है, काम तमाम कर दो, इसका मतलब मार डालो। क्या कर दो, मार डालो, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 15 का ऑप्शन जो हमारे भाई सी टिक रहे ना, बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा मेरे भाई, सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, तो आप लोग याद रखिएगा। करे के आजीवन शब्द में कौन सा समास है, आजीवन। देखिए जहां आजीवन है ना, आजीवन, आजीवन मतलब जीवन भर है ना, तो उसे जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिज्ञा, इस तरह है ना, उसमें भी अव्ययी भाव समास होता है, याद रखना है आपको। ठीक है ना, जैसे कि यथाशक्ति, यथासंभव, ये भी है ना, तो वहां क्या मारना है, अव्ययी भाव समास मार देना। याद रखिएगा, हम लोग इतना एग्जाम्पल दे दिए हैं, आप लोग अच्छे से लिख कर याद रखिएगा, क्योंकि जितना हम लोग एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बतलाते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन का है कि त्रिदेव में कौन सा समास है। देखिए त्रिदेव में जो होता है कौन समास होता है, तो आप कहिएगा का त्रिदेव, यानी तीन गो देव है ना, तो यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि हमने बतलाया है जहां संख्या दिखाई दे वहां द्विगु समास मार देंगे। ठीक है ना, तो आप कहेंगे कि जो होता है दशानन जो होता है, ये भी जो है संख्या होता है, मतलब 10 गो आना नहीं, जिसे रावण कहते नहीं, वो जो होता है बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है, क्योंकि अपवाद है और भगवान का नाम वहां बोध हो रहा है ना, वो जो होता है राक्षस होता है ना, तो इसलिए जो होता है वो जो है वो क्या ना है, बहुब्रीहि समास है, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ अपवाद भी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा बहुत में कौन सा समास है। थोड़ा बहुत जहां हाइफन दिखाई दे और शब्द अलग अलग हो, जहां हाइफन दिखाई दे और शब्द अलग अलग हो, वहां द्वंद्व समास बिना हिचकिचाए मार देना है, यानी ऑप्शन ए वाला सही कर देना है। 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है, कौन सी रचना जो है तुलसीदास जी की है, तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि कवितावली जो होता है ये जो है तुलसीदास जी की रचना है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। सूर सागर जो है आपको तो पता है कि सूरदास जी की रचना है, साहित्य लहरी जो है ये भी सूरदास जी की रचना है, आंसू जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ये भी आपको याद रखना होगा। हम लोग जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं उसको याद रखना जरूरत है आपको। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन करें, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अधिकार, अधि जो हो जाएगा पहला उपसर्ग हो जाएगा, और कार जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, तो दोनों याद रखिएगा, अधि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीज। चलिए अगला क्वेश्चन करें, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। देखिए अति जोर अंत, हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर संधि विच्छेद करेंगे तभी ना पता चलेगा उपसर्ग और प्रत्यय। अति जोर अंत, तो अत्यंत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अति जोर अंत यानी अत्यंत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, पहला उपसर्ग होता है, लास्ट वाला क्या होता है, प्रत्यय होता है, तो पहला अति हो जाएगा, लास्ट वाला अंत हो जाएगा, यानी प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखना है सारे क्वेश्चन को। चलिए करे, पढ़ाई शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, पढ़ाई, पढ़ जोर आई, पढ़ जोर का होगा आई, तो अब देखो पढ़ाई ई भी आ रहा है लास्ट में, तो एक ऐसा शब्द बनाइए जहां पर उमेज कर जाए। ठीक है, तो ई कौन शब्द बनाएगा, पढ़ाई, आ के साथ ई आ रहा है ना, तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, पढ़ाई न मार दीजिएगा, ढाई न मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा मेरे भाई। याद रखिएगा, यहाँ थोड़ी थोड़ी सी खाती पड़ती है और उपसर्ग में गलती होती है, तो आपको गलत नहीं करना है कोई भी क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए
23 नंबर क्वेश्चन करें कि फलित में कौन सा प्रत्यय बताइए। फलित में प्रत्यय फल जोड़ इत, फल जोड़ इत है ना, फल जोड़ इत हो जाएगा, फलित हो गया है ना। ऑप्शन जो हमें बी में दिया है बी वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन का संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि जो होता है कितना प्रकार का होता है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, यानी 3 प्रकार का हुआ ना, 3 प्रकार का हुआ ना, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। विद्या जोड़ अर्थी होता है, क्या होता है, विद्या जोड़ अर्थी होता है। कहीं दिया है क्या, देखिए कहीं दिया है तो आंख मूंद कर मार दीजिए, भी है विद्या जोड़ अर्थी, ठीक है। ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखना है और बेहतरीन तरीका से याद रखना है। कह रहा है ना रुमाल शब्द में कौन सा लिंग है, रुमाल, रुमाल जो हम लोग बोलते हैं कौन सा, मतलब स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है। तो आप कहिएगा कि हमें पता है कि रुमाल जो होता है स्त्रीलिंग रूप होता है, यानी 26 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करें, पहाड़ शब्द में कौन सा लिंग है। पहाड़ शब्द मतलब पहाड़ जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो आप कहिएगा कि सर पहाड़ पुल्लिंग, पहाड़ पुल्लिंग, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हताहत का संधि विच्छेद क्या होगा, और यह 2023 में प्रश्न पूछा भी गया है, तो आपको याद रखना है हता जोड़ हत, यानी हत जोड़ आहत, क्या होगा, हत जोड़ आहत। कहीं दिया है तो मार दीजिए, कहीं दिया है तो मार दीजिए। देखिए ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 28 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं ना, रिट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक किसने लिखी है, किसने लिखी है मतलब किस लेखक के द्वारा यह बात लिखा गया है, यह पुस्तक को लिखा गया है। तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि रिट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक नामक जो है ना, यह जेपी जी के द्वारा लिखा है, यानी जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी वाला सॉरी सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन का है कि जयशंकर करे कि जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे, मतलब बड़े होने पर जयप्रकाश नारायण जी को लोग क्या कहने लगे। तो याद रखिएगा लोकनायक के नाम से जानने लगे, लोकनायक, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन का करे कि दिनकर को किस गद्य पुरस्कार से अकादमी जो है अकादमी पुरस्कार मिला था, कौन मतलब पुस्तक पर जो है इनको अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा साहित्य के संस्कृत के 4 अध्याय पर इनको अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रखना है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो यह जो है एक प्रकार का ललित निबंध है, क्या है, ललित निबंध है, याद रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा। क्या मारिएगा, ललित निबंध मारिएगा, कहीं कहीं निबंध भी दिया रहता है। अगर ललित निबंध दिया रहे और निबंध दिया रहे तो ललित निबंध वाला सही करना है आपको, ठीक है। ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर लेंगे, याद रखिएगा। हम लोग जितनी आराम से बेहतरीन तरीका से बतला रहे हैं ना, उसको केवल याद कर लेना है आपको। कह रहे हैं ना रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म हुआ था वो जो हुआ था 23 सितंबर, कब हुआ था, 23 सितंबर हुआ था, ठीक है ना, सितंबर हुआ था। और 1908 में हुआ था, कब हुआ था, 1908 में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन करें, रोज शीर्षक पाठ क्या है। रोज शीर्षक पाठ जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा एक प्रकार का कहानी है, क्या है, और रोज कहानी जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह जो है अगे जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। रोज कहानी जो है अगे जी के द्वारा लिखा गया है, आप लोग याद रखिएगा। हम लोग जितना क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को केवल याद कर लेना है और यही परीक्षा में आपका टकरा जाएगा। करे के सत्याग्रह और करे के हड़ताले के लेखक कौन है। सत्याग्रह और हड़ताले के लेखक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, तो भगत सिंह हो जाएंगे, याद रखिएगा। भगत सिंह क्रांतिकारी युवा नेता थे, आपको पता होनी चाहिए। करे के भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम था, देखिए माता पिता का जो नाम था, माता का जो नाम था वो क्या था, तो आप कहिएगा कि सर भगत सिंह के माता का जो नाम हुआ था वो हमें पता है विधावती देवी था। पिताजी का जो नाम हुआ था सरदार किशन सिंह था, आप लोग याद रखिएगा, ये सब भूलने वाला चीज नहीं है। कह रहे हैं कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। यह पुस्तक जो है बहुजन संप्रेषण पुस्तक जो है यह किसने लिखी है, तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हुए हैं, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। 38 नंबर क्वेश्चन करें, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब दिया गया था, और सारे बच्चे को पता है कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1971 ईस्वी प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। मेरे भाई अभी तक आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज लाइक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम ना दिन रात जाकर आपके लिए कंटेंट जुगाड़ कर रहे हैं, और आप हैं कि थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और सपोर्ट आपको करना होगा, ठीक है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि नौ आने वाला कल पाठ की कौन सी विधा है। नौ आने वाला पाठ की कल जो है पाठ की कौन सी विधा है, तो आप कहिएगा कि सर उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। हाँ भाई बिल्कुल सही, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखना है आपको। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रेम के पीर के कवि कौन होंगे। देखिए प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी होंगे। कौन होंगे? प्रेम के पीर के कवि जो हो जाएंगे ना, मलिक मोहम्मद जायसी जो हो जाएंगे, क्योंकि यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम 2023 में पूछा भी गया है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि कौन निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की है। कौन सी रचना जो है सूरदास की है, तो याद रखिएगा साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सूर सरावली, सूर सागर, ये जो होता है ना चार गो जो होता है सूरदास जी की रचना है। याद रखिएगा सूर सागर अभी इसमें नहीं दिया है, लेकिन सूर सागर भी होता है, आपको पता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। 41 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है। 42 नंबर क्वेश्चन करें कि तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था। जल्दी से बतला दीजिए कि तुलसीदास जी के माता का नाम जो था वो क्या था, तो आप कहिएगा कि सर हुलसी था। क्या था? हुलसी था। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। 43 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि नाभा दास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। देखिए किसी किसी का आधार कार्ड पर भी अनुमानित जन्म तिथि चढ़ा के दिया गया है, उसको पता नहीं है, लेकिन अनुमानित चढ़ा दिया गया है देख देख कर। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुमानित लगाया गया था 1570 में, और जहां 1570 दिखाई दे रहा है वहां टिक आउट कर दीजिए, यानी ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला टिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन करें ना, किसके पुत्र का नाम साहू जी था। तो शिवाजी के पुत्र का जो नाम हुआ था साहू जी था, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी में ही दिया है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन का, जयशंकर प्रसाद की रचना निम्नलिखित में से कौन है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना जो होती है, झरना तो बिल्कुल है, ध्रुव स्वामिनी बिल्कुल है, तितली जो है बिल्कुल है, आंसू जो है ना वो भी बिल्कुल है, लेकिन आंसू तो नहीं दिया है, इसका मतलब ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी साहित्य के सम्मेलन का करे कि शेक्सपियर करे कि पुरस्कार कब दिया गया था। शेक्सपियर पुरस्कार जो है इनको कब दिया गया था? 1930 ईस्वी। जहां दिखाई दे रहा है वहां टिक आउट कर दीजिए, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक करेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन का कर रहा है कि बिखरे मोती क्या है। बिखरे मोती जो है क्या है, तो आप कहिएगा कि सर बिखरे मोती जो होता है एक प्रकार का कहानी संग्रह होता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का कर रहा है 48 नंबर क्वेश्चन करें, सिपाही की मां पाठ के लेखक कौन है। सिपाही की मां पाठ के लेखक जो हो जाएंगे मोहन राकेश जी हो जाएंगे, और जहां मोहन राकेश जी दिया है वहां टिक आउट कर दीजिए, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए ना 49 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, रसातल यात्रा के लेखक कौन है। रसातल यात्रा के जो लेखक होंगे वो कौन होंगे मेरे भाई, तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी होंगे, आपको याद रखना होगा। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है करके, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। भूषण जी की कविता में जो होता है वीर रस पाया जाता है। क्या वीर रस पाया जाता है, तो ऑप्शन जहां पर दिया है ना, जहां पर दिया है वहां पर मार दीजिए आप। ठीक है, जहां पर ऑप्शन सी में दिया ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। तो हमने यहां 50 क्वेश्चन बतलाया है, और आप 50 में जो है कितना सही कर पाए हैं बिल्कुल आप लोग बतलाएंगे कमेंट में, और ईमानदारी पूर्वक सारे बच्चे बतलाएंगे कि सर 50 में मेरा जो है इतना सही हुआ। ठीक है, तो देखिए आपके बीच हमने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया है, तो आप लोग इसे बेहतरीन तरीका से याद रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग जितना करा दिए हैं ना इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये जो है हम लोगों का जो है कहना है। ठीक है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।